शानदार प्रदर्शन आज बाजार कर रहा है। लार्ज कैप तो काफी ज्यादा ऊपर था, मिड कैप भी काफी ऊपर था, स्मॉल कैप के अंदर में पॉजिटिव में थे, उतनी तेजी नहीं देखने को मिली। इंडेक्स लेवल पे माइक्रो कैप के अंदर भी उतनी तेजी नहीं, माइक्रो कैप तो ऑलमोस्ट मतलब निगेटिव में ही क्लोजिंग मिली है। बट ओवरऑल मार्केट काफी अच्छा प्रदर्शन आज रहा है। ब्रॉड सेक्टर वाइज प्रदर्शन उतना तगड़ा नहीं रहा है, मतलब ग्रीन में सेक्टर्स थे सारे, लेकिन आईटी के अंदर काफी तगड़ी खरीदारी आज हुई है और बैंक्स के अंदर भी काफी तगड़ी खरीदारी है। मतलब फाइनेंस और आईटी इन दोनों ने मिलके आज मार्केट को उठाया है, मिड हो या लार्ज हो, इन दोनों के अंदर तगड़ी खरीदारी हुई है। तो लार्ज कैप हेवी पोर्टफोलियोज जो होंगे या आईटी और बैंक हेवी जो पोर्टफोलियोज होंगे म्यूचुअल फंड्स के अंदर, उनके अंदर कल काफी अच्छे गेन्स हमें देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या चीजें हुई है? सबसे पहले तो भाई जापान का आज मार्केट निकाई ऑलमोस्ट मतलब 4.5% से ज्यादा, सुबह से ही 4% से ऊपर था और क्लोजिंग भी 4.5% से ऊपर ही देखने को मिली है। रीजन इसका बताया जा रहा है सिंपली कि लीडरशिप चेंज हुआ है। अब जापान को मिल सकती है पहली फीमेल लीडर, लीडिंग पोजीशन में फीमेल एक पहली बार मिल सकती है। और ये लीडरशिप चेंज को लेकर जो जापान का स्टॉक मार्केट है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड एंड पॉजिटिव है। तभी तो भाई सिर्फ लीडरशिप चेंज को लेकर मार्केट 4.5% हिट कर गया ऊपर एंड ऑल टाइम हाई भी हिट किया हुआ है जापान का मार्केट। ऑल टाइम हाई तो डाउ जोन्स ने भी हिट किया हुआ, मतलब ग्लोबली जो संकेत है वो काफी तगड़े हैं मार्केट्स को लेके। लगभग जैसे आज अगर एशियन मार्केट्स की भी बात करते हैं तो काफी मार्केट्स पॉजिटिव थी, एक का दुक्का कोई निगेटिव में देखने को मिल रहा था। साउथ कोरिया, ताइवान ये सब तो बंद ही थे, मार्केट हॉलीडे था वहां पे, नहीं तो जो मार्केट्स ओपन थी ज्यादातर ग्रीन में ही थी। यूरोप के भी मार्केट्स ग्रीन में थे, इसके अलावा अमेरिका तो लगातार ही मतलब शटडाउन हुआ पड़ा है वहां पे, लेकिन मार्केट्स लगातार जंप करी जा रही है, ग्रीन में ही रह रही है। तो ग्लोबली काफी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है भाई, पिछले एक साल से ग्लोबल सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग है, बस इंडियन मार्केट ही अंडर परफॉर्म कर रहा था। अब रीजंस तो है बहुत सारे जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक्चुअल रियल रीजन कोई है जिसके कारण मार्केट हमारा पिछले 3 दिनों से पॉजिटिव में है और आज भी पॉजिटिव में भी रहा है। आरबीआई ने जो किए काम वो तो किए ही किए, लेकिन मेन रीजन ये है कि ट्रंप अपना मुंह बंद रखे हुए। ट्रंप कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, ट्रंप कोई उल्टा सीधा नियम कानून नहीं बना रहा ऐसा जिससे कि इंडिया को परेशानी हो। सिंपल सा यही रीजन है। मतलब इंडियन मार्केट्स का हाल ये हो चुका है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए अंदर से एकदम बेचैन है, ऑल टाइम हाई को हिट करके ऊपर जाने के लिए, लेकिन ट्रंप बार बार एक हथौड़ा चला के गिरा दे रहा है मार्केट को। बस यही चीज मार्केट का पिछले मतलब मार्च अप्रैल से यही चीज देखने को मिल रही है कि ऊपर जाने के लिए मार्केट थोड़ा बढ़ता है, एक हथौड़ा ट्रंप मार देता है, थोड़ा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, एक हथौड़ा मार देता है। तो ट्रंप खेल रहा है बाजार के साथ, तो ये चीज तो है भाई। और इंडियन मार्केट रिएक्ट करती भी है, तो क्या कर सकते हैं इसका। अब देखो इतनी आईटी में गिरावट हुई पीछे, आज आईटी कितना तगड़ा चढ़ा था, फार्मा भी अच्छा चढ़ा है आज। ट्रंप को अगर कोई तोड़ रहा है अच्छे से तो ट्रंप का जवाब चाइना बहुत तगड़ी तरीके से दे रहा है। चाइना एकदम मुंह तोड़ जवाब ट्रंप को दे रहा है। अभी ट्रंप आने वाले चाइना मिलने और मेन इशू वहां पे सॉल्व करना है सोयाबीन का ट्रंप को, कि चाइना वाले सोयाबीन इंपोर्ट करे अमेरिका से, क्योंकि अब कटाई मतलब अब हार्वेस्टिंग का सीजन आ रहा है और चाइना ने भाई 6 महीने से बंद करके रखा है सोयाबीन का इंपोर्ट, जबकि पूरे अमेरिका का 1/3 आई थिंक 1/4 या 1/3 पूरा का पूरा सोयाबीन सिर्फ चाइना ही इंपोर्ट करता था। समझ रहे हो? तो चाइना ने एकदम नकेल टाइट करके कस के रखा हुआ है ट्रंप के ऊपर। देखो चाइना को लेके उल्टा सीधा भी कुछ नहीं बोलता ट्रंप, कुछ भी करे ट्रंप उल्टा जवाब मिलता है चाइना की तरफ से, तो भाई शांत बैठा हुआ है। अभी इंडिया की तरफ से वैसा कुछ एग्रेसिव जवाब नहीं मिल रहा है, तो इंडिया पे बार बार हमला हो रहा है। क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो भाई कहाँ 70 की तरफ क्रूड ऑयल बढ़ रहा था, 67 68 तक चला गया था। अभी अगर हम क्रूड ऑयल को देखते हैं तो 61 पे है क्रूड ऑयल एंड 65 के आसपास बेंट क्रूड है, जबकि 1-1.5% आज ऊपर ही है, बट फिर भी क्रूड ऑयल जो है वो काफी कंट्रोल में आया है। क्रूड ऑयल का कंट्रोल में आना ही इन्फ्लेशन, भाई इंडिया हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो घटी है इसका मेन रीजन क्रूड ऑयल ही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए जंप आ जा रहा है, 70 तक चली जा रही है, लेकिन लॉन्गर एवरेज देखे तो 65 के नीचे ही रह रही है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल तो भाई डायरेक्टली हमारे यहाँ इन्फ्लेशन से रिलेट करता है।
तो ये काफी अच्छी चीज है, क्रूड ऑयल का डाउन हो जाना। रुपी स्ट्रांग उतनी नहीं हो पा रही है, हुई है थोड़ा बहुत पैसे, या 7 पैसा 8 पैसा अगर रुपया स्ट्रांग हो रहा है तो फिर कोई मतलब उसका बनता नहीं है। 89 टच करने वाला है, 88.78 तक चला ही गया है, तो 2-4 पैसा स्ट्रांग हो जाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो स्ट्रांग ग्लोबल सेंटिमेंट, इसके अलावा हमारा जो ट्रंप का कुछ छेड़छाड़ न करना, यही 2 मेन रीजन है जिसने मार्केट के अंदर में यहाँ पे पॉजिटिविटी भर दी है। अब हमें ऐसे समय पे एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, ये आप समझ लो। काफी लोग पूछ रहे थे नीचे कमेंट में, म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं दे रहा, इसका तो जवाब मैंने 100 वाली वीडियो में दे दिया था। अब हमें एज ए इन्वेस्टर, देखिए मार्केट अगर कहीं नहीं जाती है ना, कंसोलिडेट भी करती है। अगर एक यू भी मार्केट अगर 2 साल में एक यू बनाती है, मतलब नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, 2 साल बाद सेम लेवल पे भी रहती है, लमसम इन्वेस्टर वहां पे पैसा नहीं बना पाते, लेकिन एसआईपी इन्वेस्टर अच्छा खासा पैसा वहां पे भी बना लेते हैं। कोई बंदा पिछले साल हर महीने अगर सेम एसआईपी कर रहा हो, पिछले साल सितंबर पे में जब मार्केट ऑल टाइम हाई था, वहां पे भी अगर मान लो 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर रहा होता और हर महीने 10,000 रुपए उसके गए हुए रहते, तो अभी जब मार्केट 25,000 के ऑलमोस्ट लेवल पे है तो लॉस में नहीं रहता, वो ज्यादा 1-2% निगेटिव में रहता है या पॉजिटिव में ही रहता है। क्योंकि मार्केट अगर कंसोलिडेट भी करती है, एक जगह पे भी रहती है, लेकिन अगर वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे कर रही है, तो एसआईपी इन्वेस्टर का रिटर्न बन जाता है। मार्केट अगर कप बना रही है, कप एंड हैंडल बना रही है, हेड एंड शोल्डर कुछ भी बना रही है मार्केट, भाई एसआईपी इन्वेस्टर का पैसा सब में बन जाता है। क्योंकि ऊपर नीचे जो हो रही है, तो नीचे के पॉइंट पे भी तो पैसा जा रहा है। तो मार्केट में बने रहना इंपॉर्टेंट है, मार्केट के अंदर बने रहना। मैंने बताया कि आप बेस्ट डेज मिस कर देते हैं तो कितना नुकसान होता है, और बेस्ट डेज वर्स्ट डेज के साथ ही आते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर हमें कुछ परेशान होने की जरूरत है नहीं। एक हफ्ते के अंदर कितनी ज्यादा निगेटिविटी आ गई थी, फिर पीछे जब H1B वाला इशू हुआ था तो बहुत निगेटिविटी आ गई थी, उसके बाद फार्मा वाला भी सेम मतलब कांड हो गया। लेकिन फिर जब जैसे ही मार्केट ने थोड़ा सा पेस पकड़ा, पूरा मार्केट मूड सब लाइट हो गया। तो इसलिए मार्केट के अंदर बने रहना इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट के अंदर हम बने रह जाते हैं, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टेड रह जाते हैं, तो पैसा बन जाता है। मार्केट कंसोलिडेट करती है तो भी। अब आप कहोगे लमसम इन्वेस्टर का नहीं बनता, तो लमसम इन्वेस्टर का डेफिनेटली पॉइंट टू पॉइंट अगर हम देखें तो नहीं बनेगा। लमसम इन्वेस्टर का एक पॉइंट पे मैंने इन्वेस्ट किया, मान लो 2024 में इन्वेस्ट किया, और 2028 या 27 तक मार्केट कंसोलिडेट ही करती रहेगी, एक ही पॉइंट पे ऊपर नीचे करती रहेगी। तो 2024 में जिसने इन्वेस्ट किया उसका पैसा 2028 तक नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, 2024 में इन्वेस्ट किया, 2025 में अगर मार्केट गिर के नीचे आई थी, उस टाइम पे भी थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, फिर 2026 में ऊपर गई, फिर 2027 में मार्केट गिर के आई थी, उस टाइम पे भी लमसम किया, तो 2028 में फिर ऊपर जाएगी तो पैसा बनेगा। तो लमसम इन्वेस्टर भी अगर है तो एक बार पैसा डाल के छोड़ देना नहीं है उचित समझदारी वाला काम। उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, और मार्केट की गिरावट अगर होती है तो डालना पड़ेगा पैसा। और अगर लंबे समय तक के लिए है, लंबे समय 10, 15, 20 साल के लिए है, तो कोई 10 साल का ऐसा पीछे फेज आया नहीं है, 8 साल 9 साल का फेज है जहां पे मार्केट गिरी और ऊपर आने में लंबा समय लग गया। लेकिन वही चीजें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा भी डालते रहो तो वो एवरेज आउट हो जाता है। तो ज्यादा परेशान होने की इसको लेकर जरूरत नहीं है। ज्यादा जो पैनिक मोड में आप लोग आ जाते हो, पैनिक मोड में भी आने की जरूरत नहीं है। हमारा मार्केट ऊपर जाने को तैयार है, बस ये ट्रंप का हथौड़ा पड़ना अगर रुक जाए तो मार्केट डेफिनेटली मुझे लगता है ऊपर की तरफ जा सकता है। बस ये ट्रंप का हथौड़ा पड़ना रुक जाए तो।